टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में देखो जनरली आपका क्वेश्चन मान लो पार्टनरशिप डीड आता है तो 4-5 पॉइंट तो ऐसे लिख देना है, आपको सोचना ही नहीं है। पहला पॉइंट कि सर जी पार्टनर में बिजनेस का नाम पहले रहेगा। पार्टनर में बिजनेस का नाम सबसे पहले कि जैसे मान लो हमने बोला कि बिजनेस के नाम क्या होना चाहिए, कृष्णा मेडिकल स्टोर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे है, तो आपको एक नाम सबसे पहले लिखोगे बिजनेस का नाम क्या होगा। दूसरा बिजनेस कहां पे खोला जा रहा है मतलब एड्रेस। तीसरा बिजनेस में कितना कैपिटल कौन पार्टनर लगा रहा है, कितना पार्टनर कौन पार्टनर लगा रहा है। तो देखो यहां पे ध्यान समझना करा है नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का आप बिजनेस करोगे, प्लेस ऑफ बिजनेस, फर्म का नाम, करा पार्टनरशिप नेम एंड एड्रेस, करा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, करा कि नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का बिजनेस करोगे आप। दूसरा कहता है प्लेस ऑफ बिजनेस, तीसरा कहता है फर्म का नेम, चौथा पार्टनरशिप नेम, पांचवा कैपिटल कंट्रीब्यूशन और छठा वो लिखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो ऑफ फिक्स्ड फैसिलिटी। अब सर ये क्या होता है ध्यान समझना, मैं समझाने की कोशिश थोड़ा करूं कि पार्टनर का कैपिटल जो मेंटेन करेगा, मतलब वो 1 लाख लेके आया, कोई 2 लाख रुपया लेके आ रहा है, तो वो जो मेंटेन किया जाएगा ना वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक फिक्स से एक फ्लक्चुएटिंग से। तो ये दोनों तुम्हारा आगे फ्यूचर में क्या बनने वाला है, टॉपिक बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है, टॉपिक बनने वाला है। मतलब कैपिटल जो होता है हमारा पार्टनर कैपिटल वो जो मेंटेन किया जाता है 2 प्रकार से किया जाता है, तो टॉपिक बनेगा। दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको निकल के आ गया कि पार्टनर हम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग पढ़ने वाले हैं। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपका टॉपिक इसी चैप्टर में आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी टॉपिक, मतलब पहला टॉपिक क्या बन गया ये, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बन गया, चौथा इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया, पांचवा वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बन गया। ये सब सारे जो बनेगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये सब सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक है जो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि आप एग्रीमेंट में हर चीज को लिखोगे, वो आपके एग्रीमेंट मतलब आपका टर्म एंड कंडीशन आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ है उस बेस पे आपका बनेगा। ये नहीं, हाँ ये आपको बताया जा रहा है कि आप मिनिमम इन टॉपिकों पे मतलब बात करें कि बिजनेस किस तरह का करेंगे, कहां पे बिजनेस करेंगे, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कोई पार्टनर मान लो विड्रॉ पैसा करता है, पैसा निकाल के बिजनेस से ले जाता है तो उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या किसी पार्टनर को हम सैलरी देंगे या नहीं देंगे, या सिर्फ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारे चीजें होते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हम प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 मंथ में करेंगे या ईयर वाइज करेंगे, फिर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, राइट ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टनर। अब राइट ड्यूटीज पार्टनर समझना, कहने का मतलब कि किस पार्टनर को कितना राइट दिया गया है, क्या क्या ड्यूटीज दिया गया है, क्या सेटलमेंट डिस्प्यूट। सेटलमेंट डिस्प्यूट मतलब समझना जैसे बिजनेस क्या होता है, दो पार्टनर जब बिजनेस करते रहते हैं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आता है, तो बाद में मान लो कोई डिस्प्यूट आता है तो इसका सेटलमेंट हम कैसे करेंगे ये भी पार्टनरशिप डीड में आप लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते करते हैं, जो मेन चैप्टर अब आपका स्टार्ट होने वाला है। मेन चैप्टर का मतलब क्या है, ये टॉपिक आपके स्टार्ट होने वाली है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड समझना मतलब कि आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, मतलब पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कोई रिटेन एग्रीमेंट मतलब डीड नहीं बनाया है और पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हो। कहने का मतलब अब्सेंस है किस चीज का, पार्टनरशिप डीड का, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस केस में आपको याद रखना है कि जितने भी हमने 13, 14, 15 तुम्हें डीड पढ़ाया है, 13, 14, 15 डीड पढ़ाया है, इसका मतलब है आपने कोई भी बात नहीं किया लिखित में। तो हमेशा 2 बात को याद रखना। कितने बात को, 2 बात को। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का 6% का पेमेंट किया जाएगा। लोन का मतलब समझना, जब कोई पार्टनर से फर्म लोन लेता है
तो उस पे इंटरेस्ट पेमेंट 6% का किया जाएगा। 2 बात, क्वेश्चन में बोलता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या क्वेश्चन में आपके इंटरेस्ट ऑन कैप लोन की बात नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं किया है, फिर भी आप क्वेश्चन में अपने मन से 6% का चार्ज करोगे। सिर्फ बोला है कि लोन पार्टनर से लिया है, इसका मतलब हम उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। कितने का? 6% का। जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं किया है तब भी सिर्फ क्वेश्चन में बोलता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब समझ जाना है कि 2 बात होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और लोन पे 6% देना है, लोन पे 6% देना है। बाकी मान लो कोई पार्टनर डिमांड करता है, मांगता है तुमसे कि नहीं मुझे तो भैया सैलरी भी दो, जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है मुझे सैलरी नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। दूसरी बात कि कोई पार्टनर कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दो, कोई पार्टनर कहता है कमीशन दो, कोई पार्टनर कहता है नहीं मैं तो 2 हिस्सा लूंगा, तुम्हें 1 हिस्सा मिलेगा। तो आपने जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अब मतलब कि आपने कोई डीड लिखित में नहीं बनाया है, मतलब क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि कमीशन दिया जाएगा, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि सैलरी दिया जाएगा, तो सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहला कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा, दूसरा लोन पे हम 6% पेमेंट करेंगे। सर क्या डीड दिया हो कि लोन पे 8% लगेगा, 10% लगेगा, तो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, मतलब कि आपने डीड में 8% बनाया है तो 8% कैलकुलेट किया जाएगा, 10% बनाया है तो 10% का कैलकुलेट किया जाएगा। बट आपने कोई डीड नहीं बनाया है तो आपके डीड में कहीं भी 6% और 8% की बात नहीं किया गया है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ एब्सेंस ऑफ डीड की बात किया गया है, इसका मतलब है 6% दिया जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पे थोड़ा सा और अच्छे से बात करेंगे जिससे आपका क्लियर होगा।